अपने भारत देश में बन रही चीज़ों को हम अपना करके यह हमारे प्रोडक्ट्स को हम ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हम हिंदुस्तानी होकर देश भावना के साथ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही प्रोडक्ट्स को अपना के भारत में होने वाली मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहित करने में अपना योगदान जरूर दे सकते हैं। और सभी जनता जागरूक होकर या अपने देश के प्रति प्रेम भाव रख के इंडिया में बन रही चीज़ों का स्वीकार करे, ऐसी मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम स्वागत करता हूँ आपका मेरी चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरीज में। दोस्तों आज बात करेंगे कि किस तरह दूसरे देशों की चीज़ें हमारे मन में बैठ जाती है वही, और दोस्तों किस कदर दूसरे देशों में जैसा कि जापान हो गया तो कैसी वहाँ के लोगों के दिल में अपनी भावनाएं रहती है खुद के देश में बन रही चीज़ों को लेकर के जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों देखते रहिए पूरा वीडियो। तो दोस्तों शुरू करते हैं मिखाइल बोर्गोचोव नाम के व्यक्ति ने लिखी हुई खुद की आत्मकथा से। दोस्तों वे उसमें बताते हैं कि वे जब यूरोप में अध्ययन कर रहे होते हैं तब उनके साथ दूसरे जापान के विद्यार्थी मित्र भी होते हैं। दोस्तों जैसा कि जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम अटैक की हमें जानकारी है। दोस्तों ये उस समय की बात है कि वे लिखते हैं कि जापान का पूरा पतन हो चुका होता है। यह समय पर जापान के ऊपर आर्थिक रूप से भी प्रतिबंध लग चुके होते हैं। मिखाइल बोर्गोचोव आगे बताते हैं कि एक दिन की बात है कि क्लास चल रहा होता है, उसमें जापान के दो स्टूडेंट्स एक के बाद एक अपनी पुस्तक लिख रहे होते हैं। अब दोस्तों यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह दोनों जापान के विद्यार्थी लिख रहे होते हैं, तब एक होता है वो लिख रहा होता है, तब तक जो दूसरा होता है वो लिख रहा है अपने दोस्त के लिए पेंसिल की धार तैयार करके रखता है। क्योंकि उस समय जापान मेड इन पेंसिल में उतनी क्वालिटी ना होने की वजह से दोस्तों बार बार उनकी धार टूट जाने का प्रॉब्लम रहता था। उसी समय यह घटना को देख करके दूसरे इंग्लैंड के विद्यार्थी या जापान के विद्यार्थी को कहते हैं कि आप क्यों इंग्लैंड या अमेरिका में बनी हुई पेंसिल नहीं खरीदते हो, हालांकि यह पेंसिल आपके जापान की पेंसिल की कीमत से काफ़ी सस्ती भी होती है। तभी दोस्तों वह जापान के विद्यार्थी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे कहते हैं कि हम हमारे देश की चीज़ों का स्वीकार नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हम हमारे देश की चीज़ों पर निर्भरता बनाएंगे तभी हमारा देश आत्मनिर्भरता के होने की वजह से उन्नति करेगा। दोस्तों यह घटना से हम समझ सकते हैं कि क्यों जापान इतना आगे है, क्योंकि वहाँ की जनता एक निडल तक की या गोरे लोगों की बनाई हुई पसंद नहीं करती है। वहाँ के महत्तम नागरिक यह बात को लेकर जागरूक होते हैं कि हमें अपने देश में बन रही चीज़ों का जरूर ही उपयोग करना चाहिए। ऐसी ही रिवॉल्यूशन दोस्तों, ऐसी ही देश भावना हमारे भारत देश में भी होने की आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक को देश में बन रही प्रोडक्ट्स अपनाने की आदत बनाने से दोस्तों इससे भारत के अर्थतंत्र में बहुत ही लाभदायक परिणाम आ सकता है। मतलब कि हमारे देश का कभी कभी गिर जाता अर्थतंत्र सुधारने की ताकत भी एकता बना करके अपने देश में बन रही चीज़ों के उपयोग करके यह अर्थतंत्र भी दोस्तों हमारे नियंत्रण में हो सकता है। दोस्तों आगे बात करते हैं कि विदेशी चीज़ें कैसे हमारा मन में बैठ जाती है। यह विदेशी कंपनियां दोस्तों बिजनेस मार्केटिंग के पॉलिसी के तहत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को अपनी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट में हायर करती है। इसके तहत हम दोस्तों टीवी पर या इंटरनेट पर यह फिल्म स्टारों को किसी पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट में आता देख अपनी साइकोलॉजी के तहत हम सोचने लग जाते हैं कि अरे यह फिल्म स्टार तो यह प्रोडक्ट्स की एड में आ रहा है, मतलब कि यह प्रोडक्ट्स जरूर ही खरीदने लायक होगी, ऐसा हमारी मान्यता में होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि कोई परफ्यूम की एड में कोई एक्ट्रेसेस आ रही है और यह काफी फेमस भी होती है, और दोस्तों लोग जब यह प्रोडक्ट्स मॉल या स्टोर्स में देखते हैं तो वह एडवर्टाइजमेंट के सीन को मन में याद करके वह प्रोडक्ट से बिना सोचे प्रभावित होकर उन्हें बाय कर लेने की गलती कर बैठते हैं। यह पूरा सीक्रेट होता है दोस्तों विदेशी चीजों को भारत में बेचने का। दूसरी ओर दोस्तों देखा जाए तो यह डेवलप्ड कंट्रीज की प्रोडक्ट्स हमारे देश में दोस्तों यह लोग जानबूझ के हमारे देश में खुद की प्रोडक्ट्स की रेट होती है उनसे सस्ता बेचते हैं। इनमें दोस्तों यह विदेशी लोगों की मानसिकता ऐसी रहती है कि भले चाहे प्रॉफिट हो या ना हो पर इंडिया की प्रोडक्ट्स इंडिया के मार्केट में चलनी नहीं चाहिए। दोस्तों हमारे देश में मिल रही जैसा कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को लेकर अगर देखा जाए तो लोग उन्हें खरीदना अवश्य पसंद करते हैं। अब यही चाइना के मार्केट की पूरे विश्व में बोलबाला है। इसमें दोस्तों आपको क्या लगता है यह साइकोलॉजी प्रॉफिट कमाने की है? जी नहीं दोस्तों, चाइना का मार्केट पूरे विश्व में महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो इसके लिए है कि लोगों के मन में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को लेकर सबसे पहले अगर किसी देश का नाम याद आए तो वो चाइना होना चाहिए।
दोस्तों ऐसे इंटरनेशनल बिजनेस पॉलिसीज को लेकर के हमें हमारे देश को इनसे बचाना चाहिए। अपने बाइंग लिस्ट में भारत में बनने वाली चीजों को जोड़ करके यह जागरूकता हमारे मन में यह वीडियो देख के आज ही बना लेनी चाहिए कि मैं मेरे भारत देश में बनने वाली चीजों का उपयोग करना इसके लिए शुरू करूंगा, क्योंकि यह विदेशी चीजें मेरे देश में हमारे ही प्रोडक्ट्स की मार्केट में ज्यादा कुछ शोर ना मचा पाए। तो अगर आप मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स के तहत इंडियन आइटम्स को अपनाने में अगर आपका योगदान देना चाहते हो तो जरूर ही आज से मार्केट में जाते वक्त अपनी शॉपिंग में थोड़ा बहुत ध्यान देना शुरू कीजिए कि कहीं हम भारतीय चीजें मिल रही होने के बावजूद भी कहीं विदेशी चीजों को तो अपनाने में नहीं जुटे हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी यह विनंती एवं सूचना यह वीडियो के रूप में अगर अच्छी लगी है तो मेरे प्यारे सभी व्यूअर्स आप जरूर ही इन्हें अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए और मेरी चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा वीडियो देखने बदल मैं आपका आभारी हूँ दोस्तों, धन्यवाद।